Hello students, good morning to all of you. Today we are going to read about the gravitational force of the earth or gravity. देखें, according to universal law of gravitation, every two objects in this universe attract each other with a force. These objects may be any type of objects of this universe, but the gravity of the earth or gravitational force of the earth is a special case of gravitation in which one of the two bodies interacting is the earth. कहता है कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लगता है एट्रैक्शन का, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन जब इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच अगर एक अर्थ हो, इन दो ऑब्जेक्ट्स में एक अर्थ हो और दूसरा कोई अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा? अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और इस स्थिति में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वह ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ कहलाएगा, और उसे हम ग्रेविटी भी कह सकते हैं। सो ग्रेविटी इज अ स्पेशल case of gravitation in which one of the two bodies under gravitation is the earth. अब देखें, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम देखें, अर्थ और कोई ऑब्जेक्ट अगर इसके ऊपर है या उससे कुछ ऊंचाई पर स्थित है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर, और दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे, बट दे विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जब दोनों इक्वल फोर्स लगाते हैं, यहां जब फोर्स इक्वल है, फिर भी हम देखते हैं कि अगर कोई भी स्टोन को या कोई ऑब्जेक्ट को अगर कुछ ऊंचाई से रिलीज किया जाता है तो वह अर्थ की ओर एक्सेलरेट हो जाता है, अर्थ की ओर गिरता है। ऐसा क्यों? फोर्स तो दोनों बराबर लगा रहे थे, अर्थ भी उसी फोर्स से खींच रही थी जिस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट या स्टोन जो है कुछ ऊंचाई पर है अर्थ को खींच रहा है। दोनों के बीच फोर्स बराबर लग रहा है, तो फिर पत्थर क्यों अर्थ की ओर चला जाएगा? एक्सेलरेट क्यों होगा? तो देखें, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखें, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है F इज इक्वल टू ma, और अगर इसको लाएंगे तो A इज इक्वल टू होगा F बाई m, एंड इफ F इज कांस्टेंट देन A इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई m और A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो होगा वह मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात जिसका मास कम होगा वो ज्यादा एक्सेलरेट होगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो कम एक्सेलरेट होगा। सिंस अर्थ हैज ए वेरी वेरी लार्ज मास, चूंकि अर्थ के पास मास बहुत ज्यादा है, सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ is negligible and it is not noticed by us, whereas the acceleration produced in the stone is noticed by us and it is clearly seen by us, and this due to this reason the stone is accelerated towards the earth. अब देखें, नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। हमने देखा कि अगर अर्थ से कुछ ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट है तो वह उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। तो कहता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट फ्रॉम द अर्थ। अगर अर्थ से कुछ ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो और जब वहां से रिलीज किया जाए तो जिस एक्सेलरेशन के साथ वह अर्थ की ओर गिरती है, that acceleration is known as the acceleration due to gravity of the earth। और यह जो है स्थिति सारे बहुत जो बिग या ह्यूज सेलेस्टियल बॉडीज होंगे उनके साथ होता है। सबका अपना अपना ग्रेविटी होता है। जैसे
मान लिया जाए कि अर्थ का है, मून का भी अलग होगा, मार्स का भी अलग होगा, जितने भी हेवनली बॉडीज होंगे, मान लीजिए सैटेलाइट्स आपका नेचुरल सैटेलाइट है, या कह सकते हैं प्लैनेट्स है, या स्टार्स हैं, सभी का अपना जो है ग्रेविटी होता है, और उस फोर्स से जो है उसके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। तो देखिए यहां कहता है कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एंड इट वाज शोन बाय गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या किया कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा पर चढ़ गया और वहां से दो ऑब्जेक्ट को गिराया, एक भारी था मास, दूसरा बिल्कुल हल्का था, और उसने कुछ ऐसा सिस्टम दिया कि उसका जो पाथ था गिरने का उसको वैक्यूम कर दिया। जब वैक्यूम कर दिया तो क्या हुआ, देखा कि दोनों जो मास जो है एक साथ अर्थ को टच करते हैं। सो ही स्टेटेड दैट अर्थ अट्रैक्ट ऑल द बॉडीज टुवर्ड्स इट्स सेंटर विथ इक्वल एक्सेलरेशन। कहा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, या तो भारी हो या हल्का हो, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, दैट इज सेम फॉर ऑल बॉडीज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो हियर वी हैव टू स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट क्लास we will read about the variation of gravitation or variation of G. Thank you.